इसलिए क्षेत्रफल, इसको एरिया कहते हैं। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं। जैसे वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये कोई वर्त है, ये इसका कोई केंद्र है, ये केंद्र से आर दूरी, ये केंद्र से आर त्रिज्या, ये क्या है त्रिज्या, और ये क्या है पूरी परिधि, ये क्या है पूरी परिधि आर। और ये सूत्र कैसे उत्पन्न हुआ, और हम आपको यह भी बताएंगे कि सूत्र किस प्रकार निकला है, वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र किस प्रकार निकला है। ये क्या होती है, एक कोई वर्त होता है जो सेंटर बिंदु से कोई वर्त होता है, जो पूरी क्या होती है, ये पूरी होती है व्यास, ये पूरी होती है व्यास, और व्यास का आधी, व्यास की आधी त्रिज्या। और कोई वर्त, ये कोई वर्त होता है तो ये क्या होता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का कोण होता है, और ये पूरा 180, तो 180 को हम क्या बोलते हैं पाई। तो पूरे का क्षेत्रफल ये 2D में होता है, 2D का मतलब है x और y, यानी कि ग्राफ के अंदर x y के अंदर ही आता है। कई चीजें होती हैं जो 3D में भी आती हैं, जैसे घनाभ, गोला, शंकु, बेलन, ये 3D में होती हैं। और जैसे वर्त, आयत, ये 2D में होते हैं, ये ग्राफ के x और y के हिस्से में ही आते हैं। अब वर्त का क्षेत्रफल हो गया। अब वर्त की परिधि, वर्त की परिधि जो ये पूरा होता है, ये सर्कल, ये पूरा सर्कल क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर। जैसे ये क्या होता है यहां तक, ये आधा चक्कर क्या हो गया पाई, जैसे कि बता रखा हूं 180 डिग्री, यानी कि पाई 180 डिग्री बराबर पाई। और ये 180 डिग्री पाई, तो ये क्या हो गया, ये भी 180, तो ये 180 यानी कि पाई 2 पाई, ये 2 पाई, तो 2 पाई और आर त्रिज्या है, तो आर त्रिज्या हो गई। ये तो हो गई वर्त। और गोला, अब है गोला। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि वर्त और गोले में अंतर क्या है। अब आप ये बताओ कि वर्त और गोले में अंतर क्या है। देखो सोचो, आप ये सोचो, वर्त भी गोले के जैसे ही दिखता है, ये भी वर्त है और ये भी गोला है। गोला और वर्त, इन दोनों में अंतर क्या है, अंतर क्या है, चलो मैं बताता हूँ। जैसे वर्त, जैसे अभी मैंने बताया था वर्त 2D, यानी कि एक्स वाई एक्स में रहता है, जबकि यह है गोला, यह है गोला क्या होता है 3D एक्स वाई और जेड। जैसे गोला, जैसे मैं ये देखो, ये क्या है बॉल क्या है बिल्कुल गोल, ये देखो उभरी हुई है, ये बाहर उभरी हुई है, यानी कि एक तो ऊपर जा रही है, एक सामने आ रही है, एक नीचे जा रही है, यानी कि 3D। इसी प्रकार होते हैं गोले में और वर्त में अंतर। वर्त बस जैसे कोई क्षेत्रफल के अंदर ही 2D यानी एक्स और वाई के अंदर ही शामिल होता है वर्त, और गोला 3D में होता है। यह अंतर होता है वर्त और गोले में। जैसे अब गोले का
क्षेत्रफल नहीं होता, गोले का क्षेत्रफल नहीं होता, क्योंकि क्षेत्रफल तो किसका होता है, 2D वाले जो भी आकृतियां होती हैं उन्हीं का ही क्षेत्रफल होता है। अगर कोई 3D आकृति जैसे गोला क्षेत्रफल या घन नहीं, गोला घन घनाभ ये होती हैं, इनका क्षेत्रफल नहीं होता, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्योंकि इनके ऊपर जो उभरी हुई सतह होती है उन्हें पृष्ठ कहते हैं। अब ये गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो, अब ये अंदर लगाओ, जैसे ये कोई गोला है, ये गोला है, जो ऊपर की साइड भी उभरा हुआ है और नीचे की साइड भी उभरा हुआ है। अब इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सोचो। जैसे वर्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताओ। अब ये चीज देखो, जैसे ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका वर्त से ले लो, जैसे ये वर्त है, इसका आपने क्या करा, पाई आर स्क्वायर। अब जैसे ये है, ये गोला है, अब ये यहां से ले, यहां से ले, देखिए बिंदु दिख रहा है, जैसे ये इधर 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 इधर, ये चारों दिशाओं में फैल रहा है, चारों दिशाओं में फैल रहा है ना, चाहिए इसको पूरा आधा ले ले, आधा ले ले, उस हिसाब से इसका हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हो गया, ये पूरा हो गया, ये आधी त्रिज्या हो गई और ये त्रिज्या का आर स्क्वायर, और ये चारों दिशाओं में फैल रहा है, इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब घन घन का पृष्ठीय, घन का पृष्ठीय क्षेत्र, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अब घन बना के देखते हैं। जैसे हम कोई भी सूत्र को लेके चलेंगे तो एक तरह से उसको सिद्ध करते हुए चलेंगे, जिससे कि हमें समझने में थोड़ी आसानी हो। जैसे सूत्र तो सभी कहते हैं कि सूत्र देखो और रटो, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें समझते हुए चलना है कि कौन सी चीज कैसे आई है तो क्यों आई है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचना। जैसे घन का क्षेत्रफल, यम को घन बनाते हैं, अब मुझे बताओ घन में फलक कितने होते हैं। अभी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि फलक किसे कहते हैं, ये भी तो फलक कोई भी आकृति है उसकी जो सतह होती है वही उसका फलक होता है। जैसे ये घन है, ये खोखला घन है, तो ये क्या है, अब मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे ये घन है, अब इसका हम फलक देखते हैं, तो 1 2 आमने सामने की, ये आमने सामने की, ये आमने सामने की, तो क्या एक फलक हो गई, ये आपकी 6 फलक हो गई, 6 फलक, क्योंकि हमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पृष्ठ है, ये इसके घन की क्या है, पृष्ठ है, तो क्या एक पृष्ठ है, 6 पृष्ठ है। अब एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर आप हम उससे देखें, जैसे आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन का, मैं फोटो ले लेता, आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। और आयतन, ये आयतन कितना, ये आयत कैसा होता है, ऐसा, ये क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई मैं बी से डिनोट कर देता हूँ समझने के लिए, ये बी और ये एल, लंबाई यानी कि एल बी। अगर इसको देखें तो इसका उभरा हुआ पृष्ठ है, ये भी एक घन किस तरह माने, ये घन है, घन का जो पृष्ठ है इसको आयत किस तरह माने, जैसे इसको ऐसे कर दूं मैं,
तो जैसे ये भुजा है, ये बी और ये बी, अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर होगा ना। तो इसी प्रकार जैसे एक का है तो ये सब सेम है, चारों तरफ से सेम है, चारों तरफ से सेम है, तो ये जैसे एक ही इसको घन वो माने, आयत किस तरह माने, तो इसकी एल का भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर, 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 यानी छह फलक है, छह फलक की भुजाओं का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। एक्स हम किसको मानते हैं, भुजा को, एक्स हम किसको मानते हैं, भुजा को। ये तो क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं घन का आयतन, घन का आयतन। अब कोई ये घन है, अब इसका आयतन जो इतना इसके अंदर भरा जाता है ना, वही आयतन होता है। जैसे इसके अंदर भरना, और परीक्षा में जैसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कोई घन आकार पात्र है, उसके अंदर हम पानी भरते हैं, फिर उसको खाली करते हैं, तो उसके अंदर ये इसकी ये लंबाई है और ये है, तो इसका यानी कि इसकी कितने इस टंकी के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, यानी पानी निकालना या कुछ भरना या खाली करना, ये सब आयतन के अंदर आते हैं। जैसे अब इस घन का आयतन ज्ञात करें, घन का आयतन ज्ञात करें। जैसे ये आयत होगा, ये घन हो गया, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा, और भुजा को हम क्या मानते हैं, एक्स, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, ये घन है, इस घन का क्यूब। अब आपके ये समझ में आ रहा होगा कि घन का क्यूब कैसे है, थोड़ा बहुत आ रहा होगा भाई घन का आयतन क्यूब कैसे है। सोचो सोचो, क्योंकि मैथ ऐसी चीज है कि इसमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है और सोचना पड़ेगा कि घन का यानी कि ये भुजा का आर यानी कि भुजा का एक्स स्क्वायर यानी क्यूब, क्यों आया, क्यूब क्यों आया। जैसे घन, अब इसके अंदर कुछ चीज भर रहे हैं ना, जैसे ये घन है, ये भी घन है और ये भी घन है। जैसे अब इसको ऐसे ले ले, जैसे यहां से और यहां तक की इसकी लंबाई क्या है, जो यहां से देखो इस पृष्ठ की सतह से और इस पृष्ठ की सतह से ये सेम ही तो है, और इस पृष्ठ की सतह से अंदर से और इस पृष्ठ की सतह से सेम ही है। अब इसके अंदर देखिए तो एक तरह से बॉक्स बन रहा है, बॉक्स बन रहा है ना। तो जैसे इसके अंदर अब यहां से देखिए ये और ये दिख रहा है, ये तीन कोने, तीन कोने, ये क्या है एक्स, ये क्या है एक्स और ये क्या है एक्स। तो ये इस तरह देखो, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ऐसे मत लो, चलो ऐसे समझो, इसको ऐसे मत लो, कोणों के हिसाब से लो। जैसे यहां से कितने हैं, तीन, तो कोणे कितने हैं, कोणे लो। जैसे ये यहां से ये लिए ना, तो जैसे ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। अब जैसे इधर से ले तो ये तो ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। तो इस प्रकार ये एक्स का क्यूब, क्योंकि ये देखो ये एक्स, ये एक्स, तो एक्स एक्स एक्स, तो एक्स क्यूब, एक्स क्यूब इसके अंदर का पूरे का आयतन। अब बात करते हैं घनहाब की, अब बात करते हैं घनहाब की। यह आकृति तुम अपने कॉपी के अंदर बना लेना, वीडियो को पॉज कर करके, वीडियो को पॉज कर करके तुम आकृति अपनी कॉपी के अंदर बना लेना। अब हम लिखते हैं घनहाब, घनहाब का पृष्ठीय, घनहाब का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ क्या करते बनाते, ये कोई घन है, ये कोई घनाभ है, सॉरी ये कोई घनाभ है। जैसे इसकी दो भुजाएं हैं, दो क्या तीन है। जैसे ये क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई को हम किससे डिनोट करते हैं, बी से। ये चौड़ाई, और ये क्या है, ऊंचाई h। ये क्या है, ये लंबाई, ये क्या हो गई, लंबाई। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखो इसको भी हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। अब देखो ये जैक यार, ये मैं जूता लाया था ना उसका, अब देखो कहाँ काम आ रहा है, बॉक्स। चलो इससे समझते हैं घनाभाकार। ये घनाभाकार आकृति है चार तरफ से, ये देख लो ये घनाभाकार आकृति है। जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल काटे तो ये आमने सामने का पृष्ठ सेम है, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ सेम है। अब जैसे इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल काटे, जैसे अपन आयत का क्षेत्रफल जानते हैं क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये एक आयत की तरह दिख रहा है, आयत की तरह दिख रहा है ना, तो इसका क्या हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसको इस हिसाब से देखें तो ये क्या हो गई, एक ये लंबाई, इसको क्या माने ऊंचाई यानी कि h, ये सामने वाले पृष्ठ की ले रहे हैं, ये सामने वाले पृष्ठ की ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया h, और ये b, एच बी, ये हो गया एच बी। अब ये देखो ये ऊंचाई और चौड़ाई, अब ये दोनों की है, अब इसकी इसकी, तो ये क्या हो गया 2 प्लस, अब देखो ये लो, ये क्या है लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। अब ये भी दो है, ये और ये। अब इसी प्रकार अब इसको ले लें, अब ये क्या है लंबाई, और ये क्या है, जैसे हम ऐसे लिए थे तो ये क्या थी, ऊंचाई थी ना, तो ये ऊंचाई और ये लंबाई, ये ऊंचाई और ये लंबाई। इन सब में कॉमन क्या आ रहा है 2, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। अब ये देखो घन का हमने आयतन काटा, अब इसमें क्या है तीनों भुजाएं समान थी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों भुजाएं समान थी। जबकि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग हैं, और इनमें तीनों का क्या है गुणा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी गुणा ही होगा, क्योंकि घन और घनाभ में क्या अंतर है, बस भुजाओं का ही तो अंतर है, आकृति तो सेम ही है। तो उसी तरह घनाभ का आयतन क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये हो गया घनाभ का आयतन। हमने वर्त और गोले में अंतर समझा, और फिर इसमें घनाभ में अंतर समझा, इनकी भुजाओं में अंतर समझा, फिर आयत से हमने घन और घनाभ दोनों में उस चीज का उपयोग करके ये समझा कि बिल्कुल सरल तरह से। और यह बहुत ही ऐसे बेसिक से स्टार्ट किया है, और कोई बताता नहीं है ऐसे बेसिक से स्टार्ट किया। अब एक चीज और रह गई, वो बताकर क्लास का ध्यान करेंगे। यहीं पे एक चीज रह गई है, वो है त्रिभुज। क्या रह गया, त्रिभुज, और उसको समझाएंगे यहाँ, समझाएंगे यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो किस चीज है, अब मैंने एक चीज बताई थी कि त्रिभुज क्षेत्रफल हम किन का ज्ञात करते हैं, जो 2D में हो, जो XY में हो,
उसी का तो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, जो आकृति उभरी हुई ना हो, बस सतह के माफिक हो। जैसे अभी ये त्रिभुज, क्या ये उभरा हुआ है? उभरा हुआ नहीं है ना। वैसे ये शंकु की, अगर हाँ शंकु की बात कर दे तो शंकु उभरा हुआ होता है, क्योंकि वो ऊपर से ऐसे होता है, ऐसे। तो ये अंदर एक डालने का होता है, वहां अलग अप्रोच लगती है। यहाँ हम त्रिभुज की बात करते हैं। ये क्या है? बेस। ये क्या है? ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ बी इंटू एच। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और बी क्या है? आधार। एच क्या है? ऊंचाई। एच क्या है? ऊंचाई। और हाफ हो गया। इनकी ये क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और आज हमने वर्त, गोला, घन, घनाभ, आयतन, आयत, इनके बारे में जाना, और इनके क्षेत्रफल, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनके बीच में इनको समझा। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको याद करना है। जैसे वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वर्त की परिधि 2 पाई आर, वर्त की परिधि 2 पाई आर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर। ये क्या है? भुजा, जहां x बराबर भुजा, जहां x बराबर भुजा। आयतन का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसको हम क्या बोलते हैं? एल बी, लंबाई और चौड़ाई। घन का आयतन भुजा क्यूब, जो हमने यहाँ लिख दिया है आर भुजा, या फिर और भी ऐसे लिख दो, भुजा का क्यूब। आयतन बराबर भुजा का क्यूब। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठक में एल बी बी एच एल एच। एल क्या है? लंबाई, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई। अब घनाभ का आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये हमने किससे याद किया? इससे। और ये हमने किससे याद किया? ये हमने चित्र से, जो हमने डायग्राम बनाया था उससे प्राप्त किया। तो आज की, और हमारे टाइम में क्या है कि हम कैसे याद करते थे? हम इनको, हमारे तो समझाने वाले नहीं थे, सही बताऊं, समझाने वाले नहीं थे। हाँ एक टीचर थे, यानी कि हमारे लॉकडाउन लग गया था, हमारे लॉकडाउन लग गया था 8वीं कक्षा में, कक्षा 8 और 9 में, हमारे 8 और 9 में हमारा लॉकडाउन लग गया था। इसलिए हमारी कुछ भी बेस स्किल थी जो मजबूत नहीं हो पाई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई इस बेसिक चीजों से बच न सके, क्योंकि बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ही यह बहुत आगे तक काम आएगा। अगर आपको बेसिक स्टार्ट या बेसिक